गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, ये जो ट्रम्प साहब का इलेक्शन हुआ अभी, उसकी राजनीति में मैं नहीं जाता हूँ। उससे हम लोग को लेसन क्या लेना है कि देयर इज लाइफ इवन आफ्टर 78 ईयर्स। देखिए, 78 ईयर्स की उम्र में दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना और उसमें सफल हो जाना, तो ये फक्र की बात तो है ही सीनियर सिटीजन्स ऑफ द होल वर्ल्ड, सबके लिए। देखिए, हमारे देश में रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि योर लाइफ इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। You are taken for granted that you are good for nothing. You should be thrown into a dustbin. ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ जो है वो कहते हैं ना कि पनामा सिगरेट आखिरी कश तक मजा देती है, तो इसको अप टू द एंड लाइफ को जीना चाहिए। एंड ट्रम्प साहब ने ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। There are huge numbers. There are numbers from Nobel laureates, numbers from politicians, numbers from Bollywood, numbers from Hollywood. किस किस का मैं नाम गिनाऊं, लेकिन कुछ दो चार नाम मुझे जो अभी याद आ रहे हैं। एक तो ट्रम्प साहब का हो गया 78 ईयर्स। अजिम प्रेमजी साहब को जानते होंगे, विप्रो वाले, ही इज 79। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब को तो आप जान ही रहे हैं, 82। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो क्यों चुपचाप बैठ जाते हैं घर जाके, चाहे वो नौकरी में थे या बिजनेस में थे, वो क्यों नहीं एक्टिव रहते हैं आफ्टर 60 या इवन आफ्टर 70? ये सोचने का विषय है। और देखिए, जो हमारा भारत का जो युवा है, उसे नौकरी चाहिए, उसे जॉब चाहिए, उसे बिजनेस चाहिए। और ये जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड संवर्ग है, इसको तो नौकरी चाहिए नहीं, लेकिन ये इस पे तो काम कर सकता है, बिजनेस क्रिएट करे, जॉब क्रिएट करे, इस पे तो इसको काम करना ही चाहिए। तो ये जो धारा है हमारी, इसकी रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाओ, ये देखिए, मैं पिछले 12 साल से आई एम ए सोलोप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप से पहले की जो कड़ी है वो है सोलोप्रेन्योर। इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। सोलोप्रेन्योरशिप में आपको क्या करना है, आप खुद जितने कर सकते हैं उतना करिए। यू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, from workers, and hire them on contract basis, hire and fire वाला। Don't put anybody on salary। आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि योर सैलरी पे आपका एक्सपेंडिचर जीरो हो, लेकिन काम कैसे होगा, जितना काम उतना पैसा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे सरकारी क्षेत्र में एग्रीमेंट हो जाता है, वर्क ऑर्डर हो जाता है, उसी पद्धति से आपका जितना काम उतना पैसा दीजिए। दूसरी चीज, जीरो इन्वेंट्री। देखिए, अगर मारुति का आप एनालिसिस करें तो उनके पास कोई भी मॉडल का 48 आवर्स से ज़्यादा का स्टॉक नहीं होता है, इन्वेंट्री। और उनका कहना ये है कि अगर मारुति ने डिसाइड कर लिया कि ये मॉडल हमको 2 दिन बाद डिसकंटिन्यू करना है, तो सिर्फ 2 दिन की इन्वेंट्री बची है, 2 दिन का काम करके फिर उस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर देंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक इन्वेंट्री होल्ड। तो ये 2 थ्योरी पे अगर आप चलते हैं एज ए सोलोप्रेन्योर, तो आपको एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ एनी लॉस। जितना काम उतना पैसा, और जितना काम उतनी इन्वेंट्री, नो मोर देन 48 आवर्स। और मैं यहाँ अपने ग्रीन टेक में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने तो क्या कर रखा है कि इन्वेंट्री हमारी
हमारे यहाँ आती भी नहीं, वो सीधे साइट पे ही जाती है। द स्टॉक गोज टू द साइट असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड देयर। बिल्डिंग के जितने भी प्रीफैब के सामान हैं सीधे साइट पे पहुँचते हैं। डोर, विंडो, वॉल्स, रूफ्स सब साइट पे असेंबल हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि हमारी यूनिट में 10% भी सामान नहीं आता है इन्वेंट्री, और जहाँ पे काम होता है वहाँ जाकर के लोग काम फिनिश करते हैं एंड वी कलेक्ट द पेमेंट। तो मेरा देश के युवाओं से और सीनियर सिटीजन से ये निवेदन है, दोनों से, कि सीनियर सिटीजन जॉब क्रिएट करे, युवा भी सोलोप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बने, तभी इस देश में तरक्की के हो सकते हैं। थैंक यू।